ही नेक औरत का। और एक अल्लाह वाली औरत अपने पेट में सांप पाल रही थी और आखिर क्यों उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। कहा जाता है कि एक लड़की थी जो बहुत ही नेक पाकीज़ा थी और बाहया थी और अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी और अल्लाह ताला ने उसको हुस्न से भी नवाजा था और उसके इखलाक भी बहुत अच्छे थे और उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया और वो ये कहता था कि ये लड़की मुझे किसी भी तरह से मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका और उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई और वो उसके साथ बहुत ही खुश थी। और यहाँ पर वो हिंदू लड़का पछता रहा था कि वो मुझे नहीं मिली और ये किसी को भी ना मिल सकेगी और शादी तो इसकी हो गई है, लेकिन मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा। उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया और उसके शौहर और लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शौहर उससे आंखें चुराने लगा और 5 साल तक उनके यहाँ कोई भी औलाद ना हुई। वो औरत बहुत ही परेशान हुई और कहने लगी कि शौहर इतना बेजार और कोई औलाद भी नहीं हो रही है। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया। बहुत रूहानी इलाज करवाने के बाद उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई और उस बच्ची के पास सब जाते थे, लेकिन शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था। वो औरत इस बात से भी दुखी थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि आखिर घर में रहमत तो आई और एक ना एक दिन बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी। जब वो बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई तो एक रोज एक फकीर उसके घर मांगने के लिए गया। औरत ने मुलाजिम से कहा कि फकीर को खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि मैं घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ और बहुत जरूरी काम है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी और बापर्दा थी, लेकिन ना जाने क्यों वो फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा खाने को रोटी दे दो, तो उस औरत ने उसको 3 रोटी और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला बेटी पानी नहीं पिलाओगी, तो उस औरत ने अपनी मुलाजिमा से कहा कि पीतल के बड़े गिलास में पानी ले आओ। उस फकीर ने जब गिलास लेकर पानी में देखा, उस औरत से कहा कि पानी में सांप है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। फकीर ने कहा बीबी आप पर काला जादू किया हुआ है। तो वो हैरान हुई और कहने लगी ये कैसे हो सकता है, नहीं मुझ पर कौन जादू करेगा और कौन मेरा दुश्मन होगा। फकीर ने कहा आप पर काला जादू किया हुआ है कि आपकी कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वो हंसने लगी और कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो और मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं। मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा अच्छा अंदर जाकर देखो और मेरी बात सच है और तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है बल्कि मर गई है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हुई और दौड़ती हुई अंदर आ गई और अंदर जाकर अपनी बेटी को देखा तो वो सच में मरी पड़ी थी। तो वो औरत वापस दरवाजे पर आई तो वो फकीर वहाँ नहीं था बल्कि गायब हो चुका था। उसने अपनी मुलाजिमा को फकीर का पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन वो गायब हो गया था। शौहर को भी इस बात की इत्तला दी गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची अचानक कैसे मर गई
और वो फकीर कौन था जिसने उस बच्ची की मौत की खबर दी, लेकिन सब्र तो करना ही था। वो औरत अपनी बेटी की मौत पर बस सब्र करती और सजदा करती और कहती कि अल्लाह ताला, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियाँ ही रूठ गई हैं। फिर उस बच्ची के बाद 1 साल बाद फिर उसके घर बच्ची पैदा हुई और वो बेटी पहली बेटी से भी ज्यादा हसीन थी और वो औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि इसको किसी की नजर ना लग जाए और एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उस फकीर को पहचान कर भागी हुई अंदर गई और मालकिन से कहने लगी कि वही फकीर आया है जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। तो वो औरत डर गई और उसको शक हुआ कि कहीं उसकी दूसरी बच्ची भी ना मर जाए। भागकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून की सांस ली और नौकरानी से कहा कि उस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। तो ऐसा ही किया गया। तो जाते हुए फकीर मुलाजिमा से बोला, घर की मालकिन पर काला जादू किया हुआ है और इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वो क्यों मेरी बात नहीं मान रही है। अपना इलाज करवाए और उससे कहो कि किसी ने तुम पर जादू किया है। फिर मुलाजिमा ने यही बात आकर उस औरत को बताई। पहले तो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन फकीर ने जब ये बात कही तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। मुलाजिमा घबरा गई और जल्दी से साहब को बुलाया, यानी कि उस औरत के शौहर को बुलाया। तो वो घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया और जैसे ही अपने घोड़े से उतरा तो उसके घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब लोग हैरानी से देख रहे थे कि आज इस घोड़े को क्या हो गया है और इसने घर में कब्र क्यों खोदी है। इतने में उसकी बेटी चलकर सहन की तरफ आई और उससे पहले कि कोई उसे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते हुए उस गड्ढे के पास आए और बेटी को जैसे ही निकाला तो वो मर चुकी थी। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ के लिए आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान इसकी एक और बेटी पैदा हुई और उसका शौहर और वो बहुत ही परेशान थे कि कहीं इनकी ये बेटी भी ना मर जाए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वो औरत अपने शौहर और अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से एक उड़ती हुई चील आई और उनकी बेटी को उड़ा कर ले गई। वो देखते रह गए और उस चील ने दूर आसमान पर ले जाकर उसको नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे कि आखिर हमारी बेटी को इस तरह कौन मारने वाला है और कौन दुश्मन है। वो औरत हर वक्त अपनी औलाद के गम में रोती रहती थी क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते देखा था। लेकिन माँ की बर्दाश्त थी कि वो अब तक सब्र कर रही थी और कह रही थी कि या अल्लाह तेरी क्या राय है और तेरी क्या मसलहत है और कौन हमारा दुश्मन है, ये राज क्यों नहीं खुलता। आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है और उसका शौहर तो पहले ही उस औरत से बेजार हो चुका था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी से खुश था। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत हो गई तो उसके घर वाले उससे कहने लगे कि
बेटा तेरी ये बीबी मनहूस है और इससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो वो मर जाती है और हमें बेटा चाहिए और इस खानदान का वारिस चाहिए और अगर वो बच्चा इस औरत से पैदा हुआ तो वो मर जाएगा और ऐ मेरे बेटे तू दूसरी शादी कर ले। और इसी तरह उसके घर वाले उससे कह रहे थे। फिर उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहा था कि एक दिन उसके घर पर उसी फकीर ने रोटी के लिए सदा दी कि कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। मुलाजिमा ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वो दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है और तू जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है और अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कोख खाली है क्या? मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। वो औरत रोती ही जा रही थी और फकीर से कहती जा रही थी। फकीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो और मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वहाँ पर एक सांप बैठा था। वो औरत चीख कर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी अपनी आंखों से देख लेना, आप पर काला जादू किया हुआ है और उसी जादू के जरिए आपके पेट के अंदर एक काला सांप बैठा दिया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। तो वो औरत बोली, लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। तो वो फकीर बोला, यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन वो खुशी आपसे छीन ली जाती है और बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो सांप है। और आपको ये बात बताऊं कि ये किसने करवाया है, तो ये अमल एक हिंदू ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदू में से वो हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको उसने शादी से पहले देखा था और वो आपके हुस्न का दीवाना हुआ, पर आपकी शादी हो गई तो उसने काला जादू करने वाले के पास जाकर मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन उस मंत्र को पढ़ता रहा। उसके बाद उसने आप पर और आपके शौहर पर जादू किया। इसी वजह से आपका शौहर जो इतनी मोहब्बत करने वाला था तो वो आज आपसे नफरत करने लगा है और उस आदमी ने ऐसा गंदा अमल किया है कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। और अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वो औरत जो अल्लाह की नेक बंदी थी तो उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ बुरा करे, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा था। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया और जब उसको पता चल गया कि कोई उसके पीछे है तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फिर फकीर ने कहा, सोच लो ये काम बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। तो उस फकीर ने कहा कि अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए तुम्हें उस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए। ये सुनकर पहले तो वो घबरा गई, लेकिन अब उसने वादा कर लिया था और उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था तो वो इसके लिए राजी हो गई। फकीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। उस औरत ने सारी बात अपने शौहर से कह दी। वो बहुत ही परेशान हुआ और उसने
ने डांटा कि औलाद के खातिर इतना बड़ा खतरा ले रही हो, सांप को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो, और क्या तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच कह रहा है? तो वो औरत कहने लगी कि वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ खास फकीर है, और मैं उस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि अब तक जो भी कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और मेरी नजरों के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत उसी हिंदू ने डाली है, और मैं इस अमल को करके रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फकीर ने उसे ये बात भी बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि ये कहोगी कि ये मेरा बच्चा है और इसको पैदा करना है और इस दुनिया में लाना है, तो वो तुम्हारी बात को सुनेगा, और तुम्हें किसी भी तरह उसको अपने पेट से बाहर निकालना है। वो औरत ये बात तो समझ गई थी, लेकिन फकीर ने उसे कुछ वजीफे भी बताए थे कि ये अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करने हैं, बगैर किसी से बातचीत किए। और अब उसने ये बात भी कह दी कि जो कोई भी मेरे पेट के अंदर है तो मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। तो सांप ने उसकी बात सुन ली जो उसके पेट में था। बस अब वो बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पर उसने एक दाई से भी बात कर रखी थी कि मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक सांप पैदा होगा और तुम्हें डरना नहीं है। दाई ने उसकी बात मान ली और एक वक्त आया कि उसने सांप को जन्म दिया और वो वजीफा कर रही थी, इसलिए वो सांप मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह ताला का करम देखिए कि उसने उस सांप के साथ साथ एक जिंदा बच्चे को भी जन्म दिया जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश के बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ कि उसने 3 बेटियां और एक बेटे को खोया था, लेकिन उस सांप को वो अपने सामने देखकर बहुत हैरान थी कि मैंने किस तरह इस खौफनाक सांप को पाला है और अब ये निकल गया है, और अल्लाह ताला अब मेरी मंजिल को आसान कर दे। उसके 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बेटे से नवाज दिया और वो लड़का बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद 2 और बेटे अल्लाह ताला ने उसको अता किए और काला जादू अब खत्म हो चुका था। एक दिन वो फकीर उसके दरवाजे पर आया। औरत भागती हुई दरवाजे पर आई और कहने लगी कि बाबा क्या बात है, कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनाने वाले हो कि मैं फिर से टूट जाऊं। अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सेहतमंद हैं और वो ठीक हैं, और मैं रोजाना उनके लिए लंबी जिंदगी की दुआ करती हूँ कि कोई भी अब मेरे बच्चों को नुकसान न पहुँचाए। फकीर ने कहा, बेटी इस बार मैं बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो ये खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि वो हिंदू आमिल जिसने उस लड़के को ये अमल सिखाया था तो उसको किसी काले सांप ने डस लिया है और वो जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और फिर से अमल करके तुम्हारे बच्चों को छीनने लगा था। लेकिन काला सांप कहीं से आ गया और उसने उसे डस लिया, और वो लड़का जो तुम्हारा आशिक था वो फिर से उससे अमल करवा रहा था और उसको भी उसी काले सांप ने डस लिया। और अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया है और वो तुम्हारे दुश्मन थे तो उनको दूर कर दिया है, और अब तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हारे बेटे को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी देगा और उसे तुम्हारी जायदाद का वारिस बनाएगा। उसके बाद वो नेक पाकीज़ा औरत अल्लाह ताला के करम से अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।